नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं, जहां देश भर में आज ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है। मस्जिदों में सुबह से लोग नमाज अदा कर रहे हैं। ईद के मौके पर लोग एक दूसरे के गले मिलकर उन्हें बधाई दे रहे हैं। रविवार को ईद का चांद दिखने के बाद से ही लोगों में हर्षोल्लास का माहौल था। बता दें कि शव्वाल महीने के पहले दिन ईद उल फितर मनाया जाता है। इसे मीठी ईद भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने देशवासियों को ईद की मुबारकबाद दी है। सीएम योगी ने कहा कि ईद का त्यौहार हमें त्याग, प्रेम और सेवा की भावना को आत्मसात करने की प्रेरणा देता है। ईद के मौके पर देश भर में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखी गई है। ईद के त्यौहार को लेकर प्रशासन भी अलर्ट है। शहरों में पुलिस और पैरामिलिट्री के जवानों के साथ आला अफसर फ्लैग मार्च कर रहे हैं। ईद के मौके पर संभल में हाई अलर्ट है। पुलिस और पैरामिलिट्री के जवान संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च कर रहे हैं। शहर में 1300 सीसीटीवी कैमरे, 7 कंपनी पीएसी, 3 कंपनी आरएएफ तैनात की गई है। साथ ही ड्रोन कैमरों से भी निगरानी की जा रही है। बरेली, संभल, सहारनपुर, मेरठ, अलीगढ़, लखनऊ और आगरा में विशेष दस्तों की तैनाती की गई है। ईद के मौके पर सड़कों पर नमाज पढ़ने वालों के लिए इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने एक एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि सड़कों पर नमाज ना अदा करें और ईदगाह के अंदर ही नमाज पढ़ें। ईद के त्यौहार से पहले आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रज़ा ने भड़काऊ बयान दिया। मौलाना ने कहा कि अगर हिम्मत है तो नमाजियों को सड़क पर नमाज पढ़ने से रोक कर दिखाएं। तो देश भर में ईद की रौनक दिख रही है और मस्जिद में सुबह से ही लोग नमाज अदा करने के लिए पहुंचे और ऐसे में ईद के त्यौहार को लेकर प्रशासन भी अलर्ट है। उत्तर प्रदेश के सीएम ने भी ईद को लेकर बधाई दी है और संभल में इस मौके पर हाई अलर्ट है। ईद के मौके पर देश भर में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दिया गया है और ईद के मौके पर सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ने की अपील भी की गई है। शहरों में पुलिस और पैरामिलिट्री के जवानों के साथ आला अफसर लगातार फ्लैग मार्च कर रहे हैं। संभल पर पुलिस हाई अलर्ट में है। पुलिस और पैरामिलिट्री के जवान फ्लैग मार्च करते हुए शहर में 1300 सीसीटीवी कैमरे, 7 कंपनी पीएसी, 3 कंपनी आरएएफ की भी तैनाती की गई है। साथ ही ड्रोन कैमरों से भी निगरानी हो रही है। बरेली, संभल, सहारनपुर, मेरठ, अलीगढ़, लखनऊ और आगरा में विशेष दस्तों की तैनाती की गई है। ईद के मौके पर सड़कों पर नमाज पढ़ने वालों के लिए इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने एक एडवाइजरी जारी की है। कहा गया है कि सड़कों पर नमाज न अदा करें और ईदगाह के अंदर ही नमाज पढ़ें। ईद के त्यौहार से पहले आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रज़ा ने भी एक भड़काऊ बयान दिया है। मौलाना ने कहा है कि अगर हिम्मत है तो नमाजियों को सड़क पर नमाज पढ़ने से रोककर दिखाएं। हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। आनंद, तो ईद का त्यौहार आज पूरे देश में मनाया जा रहा है और ऐसे में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी लोगों को बधाई दी है। ईद का मौका है और मौके पर पुलिस प्रशासन की भी भारी तैनाती है। ऐसे में कानून व्यवस्था के लिहाज से कितनी अलर्ट है पुलिस और ख़ासकर संवेदनशील इलाके जैसे संभल और अन्य जगह, वहाँ का क्या माहौल है? बिल्कुल, देखिए कुणाल, ईद को लेकर पूरी तैयारी है। एक ऐसा त्यौहार है जो सभी मिलजुल कर मनाते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ईद और न सिर्फ ईद बल्कि आसपास जितने भी त्यौहार है, रामनवमी भी आने वाली है, इन सबको लेकर जो बैठक की थी उसमें साफ दिशा निर्देश इस बात के दिए थे कि सुरक्षा और सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाए। जो श्रद्धालु हैं जो त्यौहार को मनाने वाले हैं, किसी तरह की कोई ढीला हवाली न हो, इसके साफ निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए थे और वो सब दिखाई भी दे रहा है। आज जब ईद की नमाज पढ़ी जा रही है कुणाल, तो पूरी तरह से शांति बनी हुई है। राजधानी लखनऊ की बात करें तो ईदगाह हो या तमाम जो दूसरे स्थान है, वहाँ पर ईद की जो नमाज पढ़ी जा रही है, लोग एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, त्यौहार मना रहे हैं। संभल का जो आपने जिक्र किया, वहाँ पर भी स्थितियां कुछ इसी तरह से है, सभी मिलजुल कर मना रहे हैं। कई जगहों पर जहां जरूरत है वहां पर ट्रैफिक डाइवर्जन किया गया है और कुल मिलाकर कुणाल देखा जाए तो ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया, रास्तों को डाइवर्ट किया गया है। हालांकि इन सबके बीच जो तमाम सुविधाएं जरूरी हैं वो मुहैया कराई जा रही हैं और जो सुरक्षा का पूरा इंतजाम रखा गया है।
आनंद, नमाज पढ़ने और खासकर नमाज पढ़ने के स्थान को लेकर के भी खूब राजनीति हो रही है। कहा जा रहा है कि भाई रोड पर, सड़क पर नमाज ना पढ़े। कुछ मुस्लिम संगठन भी एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। मौलाना तौकीर ने भी एक भड़काऊ बयान दे दिया कि नमाजियों तो सड़क पर नमाज पढ़ेंगे, हिम्मत है तो हटा के दिखाओ। ये जो पूरा लोकेशन स्पेसिफिक अब चीज़ें हो गई है, यानी सड़क पर पढ़े ना पढ़े, क्या इससे लोगों के मनोबल, खासकर मुस्लिम धर्मावलंबियों के मन के अंदर, उनके मनोबल में कोई अलगाव आया है या फिर सब कुछ पहले जैसा ही है? देखिए कुणाल, ये कोई पहली बार नहीं है जब इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि सड़कों को जाम न किया जाए, सड़कों पर नमाज न पढ़ी जाए। मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही योगी आदित्यनाथ ने इस बात के निर्देश दिए थे कि जो भी धार्मिक आयोजन हो वो सड़कों पर ना हो, ताकि लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। और वो सिर्फ ईद के लिए खास विशेष धर्म वर्ग के लिए नहीं था, वो सभी के लिए इस बात का उन्होंने दिशा निर्देश दिया था। और इसी क्रम में जो आज ईद मनाई जा रही है उसके लिए भी इस बात के निर्देश दिए गए हैं। जैसा मैंने बताया कि जो नागरिक हैं, जो आम नागरिक, उनको किसी तरह का की कोई दिक्कत ना हो, उनकी सुविधा में कोई खलल ना हो, और इसके साथ ही साथ सुरक्षा बनी रहे। जैसा आपने बताया कि तमाम लोगों की बयानबाजियां भी देखने को मिल रही हैं। इन्हीं सब चीजों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बैठक की थी कानून व्यवस्था को लेकर, त्योहारों के मद्देनजर उसका पूरी तरह से पालन कराया जा रहा है। और ये साफ साफ देखने को भी मिल रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में, जिस तरह से अमन और चैन के साथ ईद मनाया जा रहा है और जिस तरह से आने वाले त्योहारों को लेकर सरकार की तैयारी है, वो आज साफ दिखाई दे रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आनंद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। और इस बीच अगली बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है, जहां ईद के मौके पर बीड़ के एक मस्जिद में रविवार को हुए धमाके के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। आज ईद है, लेकिन ईद से पहले महाराष्ट्र के बीड़ में एक मस्जिद में एक धमाका हुआ और उसके बाद तनाव का माहौल व्याप्त हो गया। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में फोर्स की तैनाती की गई है। अधिकारियों की ओर से घटना में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात की जा रही है पुलिस की तरफ से। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों विजय राम घावने और श्रीराम अशोक सागड़े को गिरफ्तार किया है। दोनों गेवराई तालुक के बीड़ के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं। दूसरी ओर इस घटना पर ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने गंभीर सवाल उठाए हैं। ओवैसी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री फडणवीस से सवाल किया है कि घटना में शामिल आरोपियों पर BNS और IA की कमज़ोर धाराएं ही क्यों लगाई गई हैं, UAPA क्यों नहीं? क्या ये आतंकवादी नहीं है? क्या इन आरोपियों को बुलडोज़र न्याय मिलेगा? क्या उन्हें मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए मुआवजा देना होगा? वहीं मस्जिद में हुए ब्लास्ट के संदर्भ में मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि हमें इस घटना की जानकारी मिली है, यह किसने किया है हमें यह भी जानकारी मिल गई है। इस घटना को लेकर वह बेहद चिंतित हैं और पुलिस को सख्ती से जांच करने के आदेश दिए हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता सर्वजीत सोनी भी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, उनसे बातचीत करेंगे। सर्वजीत, तो एक तरफ तो पूरा देश आज ईद का त्यौहार मना रहा है और ठीक उसके पहले महाराष्ट्र की एक मस्जिद में हुआ यह धमाका और उसके बाद उस धमाके से शुरू हुई राजनीति, आरोप प्रत्यारोप का दौर कहां पर जाकर रुकेगा? अभी तक इस पूरे प्रकरण पर क्या लेटेस्ट अपडेट है? विपक्ष मांग कर रहा है कि कठोर धाराएं लगाई जाएं UAPA के तहत, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है उनके हिसाब से। अभी तक लेटेस्ट अपडेट इस पूरे प्रकरण पर क्या है? बीड़ में मस्जिद जो धमाके मामले में अब तक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों को अब तक 3 अप्रैल तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। हालांकि अब इस मामले की जांच महाराष्ट्र ATS कर रही है। ATS की जो टीम है वहां पर पहुंची है। पहुंचने के बाद पूरी तरह से मामले की जांच की जा रही है। जेलेटिन के जो छड़ मिले हैं वो कहाँ से लाए गए थे और जो ये लोग थे, जो लोग इसमें इनके बीच में क्या जो मामला हुआ था, इसकी पूरी जांच की जा रही है। हालांकि अभी पुलिस कस्टडी के बाद ATS इन दोनों आरोपियों से पूछताछ करेगी। पूछताछ में क्या खुलासा सामने आता है ये देखना है। हालांकि जो है माहौल को और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए SP ने लोगों से अपील की है, सोशल मीडिया पे अफवाहों पे ध्यान न दिया जाए, इस पे भी अपील की है और पूरी तरह से जो टॉपिक है पूरी तरह से शांतिपूर्वक बनाए रखें। और ईद भी है, ईद की नजर देखते हुए पुलिस की जो है सोशल मीडिया पे नजर बनाए रखी है। जी, कितना गंभीर यह मुद्दा है सर्वजीत? वहां पर चूंकि मस्जिद के अंदर धमाका हुआ है, आरोपियों की भी शिनाख्त कर ली गई है, तो ऐसे में अब इस पूरे मामले का पटाक्षेप हो गया है या इसकी तारों को और भी कहीं जोड़ने की कवायद
की जा रही है, कोशिश की जा रही है कि और लोगों का भी पता लगाया जा सके, या फिर ये सिर्फ 2 ही लोग शामिल थे? जिस तरह से बताया जा रहा है कि आपसी जो है मामला हुआ था, जिसके बाद ये कदम उठाया गया। जेलेटिन के जो छड़ हैं वो वहां से बरामद हुई हैं। विस्फोट में जो जमीन का जो हिस्सा है बस वही टूटा हुआ है, ऐसा बताया जा रहा है। अब एटीएस पूरे मामले की जांच कर रही है। हालांकि जेलेटिन की छड़ इन तक पहुंची कैसे, इसमें और कौन लोग शामिल हैं, और ये लोग इनके जेलेटिन की छड़ लाने के बाद हालांकि एक वीडियो बनाया गया था, सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो वायरल के पे भी जांच की जा रही है। तो एटीएस अब पुलिस के साथ साथ अब एटीएस इसके जो तार है वो खंगालने में जुटी हुई है। अब एटीएस की जांच में देखना है कि 2 लोग के साथ और कितने लोग का नाम सामने आता है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका सरबजीत, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। और इस बीच अगली बड़ी खबर पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर शंभू और खनौरी बॉर्डर से जुड़ी हुई, जहां किसान आंदोलन को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। 19 मार्च को हिरासत में लिए गए कई किसान नेता और अन्य किसानों को भी पुलिस ने रिहा कर दिया है। बावजूद इसके अब किसान पंजाब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में हैं। किसानों ने आज पूरे पंजाब में विधायकों और मंत्रियों के घरों का घेराव करने की चेतावनी दी है। किसानों का आरोप है कि पंजाब सरकार ने उनके साथ जबरदस्ती की है, क्योंकि किसान अपनी मांगों को लेकर शंभू और खनौरी बॉर्डर पर शांत तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। 19 मार्च को पुलिस ने बलपूर्वक किसानों को वहां से खदेड़ दिया। किसानों के टेंट उखाड़ दिए और उनके सामान को नष्ट कर दिया गया। इसके विरोध में किसान पंजाब के मंत्रियों और विधायकों के घरों का घेराव करने वाले हैं। किसानों की तरफ से जहां प्रदर्शन किए जाएंगे उनके लिए स्थान भी तय कर दिए गए हैं। किसानों की तरफ से 17 जिलों में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम तय किया गया। वहीं किसानों का कहना है कि प्रदर्शन की जगह बढ़ भी सकती है। ऐसे में पुलिस के लिए भी किसानों को रोकने की चुनौती रहेगी। वहीं किसानों के रोष प्रदर्शन से आम लोगों को परेशानी हो सकती है। तो पंजाब में किसानों का प्रदर्शन एक बार फिर से अब होने वाला है। मंत्रियों और विधायकों के घरों का वह घेराव करेंगे। आंदोलन खत्म करवाने के लिए वह भड़क गए हैं और अब उनका आरोप है कि पंजाब सरकार ने उनके साथ जबरदस्ती की है। तो आंदोलन खत्म करवाने पर भड़क गए हैं किसान, और किसानों के प्रदर्शन को लेकर पुलिस भी सतर्क नज़र आ रही है। और ऐसे में 19 मार्च को यह हिरासत में लिए गए थे, उन लोगों को रिहा भी कर दिया गया था। लेकिन अब एक बार फिर से 17 ज़िलों में पंजाब के यह धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम तय किया गया है और पंजाब के किसान कह रहे हैं कि वह रुकने वाले नहीं हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता विपिन ओंकारा भी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, उनसे बातचीत करेंगे। विपिन, देखिए, एक तरफ तो कहाँ ये ट्रैक्टर्स का कूच दिल्ली की तरफ होने को अग्रसर था एक वक्त में, लेकिन अब ये ट्रैक्टर्स मुड़ गए हैं और पंजाब के अंदर ही अब प्रस्थान या फिर वहाँ पर कूच कर रहे हैं। ऐसे में यह पूरा मामला जो पलट सा गया, पंजाब सरकार ही आरोपी की तरह कटघरे में खड़ी नज़र आ रही है किसानों के नज़र में। किसानों का अब नया रुख क्या है, माहौल कैसा है और कैसे रहने वाला है उनका पूरा शेड्यूल? कुणाल, मैं बताना चाहूंगा कि जैसे कि पंजाब, हरियाणा और यूपी के जो किसान धरना प्रदर्शन कर रहे थे अपनी मांगों को लेकर, पहले दिल्ली में धरना दिया और उसके बाद जो है पंजाब और हरियाणा के किसानों ने खनौरी और शंभू बॉर्डर पर धरना दिया। तो पिछले दिनों जो पंजाब सरकार की ओर से धरना दे रहे जो किसान थे उनको वहां से खदेड़ दिया गया, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया जिनको अब छोड़ दिया गया। लेकिन अभी किसानों में काफी ज्यादा आक्रोश पाया जा रहा है। उनका कहना है कि हमारी मांगे नहीं मानी जा रही है, ना तो स्टेट सरकार कोई मांग मान रही है और ना ही कोई केंद्र सरकार मान रही है। तो उसको लेकर अभी किसानों में और जो है नई रणनीतियां बनाई जा रही हैं। वहीं अगर आज बात करें आज की, तो आज 31 मार्च को पंजाब भर के जितनी भी दोनों फोरम है किसानों के, एसकेएम और जो स्टेट जत्थेबंदियां, वो सभी लोग जो आज है वो पंजाब के जितने भी एमएलए हैं, मंत्री हैं, उनके घरों के बाहर जो आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। भले ही पंजाब सरकार कह रही है कि उनकी मांगे केंद्र सरकार की हैं, केंद्र सरकार के खिलाफ वो करे, लेकिन किसान अब जो अड़ गए हैं उनका कहना है कि जो हमें धरने से उठाया गया, हम पर मामले दर्ज किए गए हैं, हमारी ट्रालियां चोरी हो गई हैं, उनको लेके जो है किसान अभी काफी जो है रोष कर रहे हैं। जी
ठीक है, बहुत शुक्रिया विपिन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। आज नवरात्र का दूसरा दिन है। सुबह से ही मंदिर में भक्तों की कतार लगी हुई नजर आ रही है। इस मौके पर देश भर के मंदिरों को ज़बरदस्त तरीके से सजाया गया है। नवरात्रि के दूसरे दिन माता रानी के ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत पवित्र और दिव्य है। माँ का वर्णन शास्त्रों में ऐसी देवी के रूप में किया गया है जो साधना और तपस्या की प्रेरणा देने वाली हैं। माँ ब्रह्मचारिणी के एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में जलपात्र होता है। मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन करने से मनचाहा वरदान मिलता है। ये 3 तस्वीरें भी हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। संभल की हैं, मिर्ज़ापुर की हैं और रायबरेली की हैं। तीनों तस्वीरों में एक चीज़ जो कॉमन नज़र आ रही है वो है भक्तों का उत्साह, भक्तों की भक्ति और लंबी लंबी कतारें जिनके साथ वह मंदिर पहुँचे हैं भक्ति भाव से और इस आस्था के साथ वह पूजा करते हुए नज़र आ रहे हैं। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और इस दिन के लिए भी लोगों में खूब जोश और उत्साह है क्योंकि माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की आज पूजा की जाती है, जिनके एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में जलपात्र होता है। हमारे साथ हमारे संवाददाता राजकुमार गिरी भी जुड़ गए हैं फ़ोन लाइन पर, उनसे बातचीत करेंगे। राजकुमार, नवरात्र का त्यौहार है और ऐसे में आज उसका दूसरा दिन, लेकिन भक्तों के उत्साह को कैसे आप देख समझ पा रहे हैं? कितनी लंबी कतारें हैं और भक्तों के जो भक्ति भाव है उसके साथ वो मंदिर में पहुंच रहे हैं, उसके लिए जो व्यवस्थाएं हैं प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से, क्या वह मुकम्मल है? जी कुणाल, बिल्कुल बताना चाहूंगा। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और माँ ब्रह्मचारिणी की आज पूजा की जा रही है। आपको बता दें कुशीनगर की स्थिति वर्तमान में जितने भी मंदिर हैं, सुबह से ही मंदिरों में जो श्रद्धालु हैं उनका तांता लगा हुआ है। हम बात करें खनवार देवी मंदिर की, हम बात करें कुलकुला देवी मंदिर की, मैनपुर देवी मंदिर की, यहाँ करीब 2 दर्जन से अधिक ऐसे मंदिर है जो कि काफी प्रसिद्ध हैं। और आपको बता दें कि सुबह से ही लंबी लंबी कतारें हैं और जो चाहे वो पुरुष हो महिलाएं हो, सभी लोग लाइन लगाकर कतारबद्ध होकर अपने अपने जो मन्नतें मांग रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। कहीं न कहीं ये आस्था का सैलाब यहाँ उमड़ा हुआ है। आपको बता दें कि आज एक तरफ नवरात्रि का दूसरा दिन भी है और दूसरी तरफ ईद भी मनाया जा रहा है। ऐसे में प्रशासन के पास एक बड़ी चुनौती थी। यहाँ पर ईद का नमाज भी सबको संपन्न कराया गया। ऐसे में प्रशासन की एक बड़ी चुनौती थी इस नवरात्रि के दूसरे दिन भी मंदिरों में। हालांकि आपको बता दें कि दोनों जगहों पर शांतिपूर्वक पूजा पाठ चल रहा है और तो अगर भक्तों की बात करें तो भक्त सुबह से ही लाइन लगाए पड़े हैं। यहाँ पर अगर हम बताएं खनवार देवी मंदिर, यह काफी प्रसिद्ध मंदिर है और इसके अलावा धर्मसंधा मंदिर है। ये सब तमाम ऐसे मंदिर है सब कुशीनगर में जो काफी प्रसिद्ध हैं और यहाँ सुबह से ही जो भक्त है वो लाइन लगाए हुए हैं और पूजा पाठ कर रहे हैं और हाथ में फूल, नारियल और तमाम अगरबत्ती कपूर लेकर पूजा पाठ कर रहे हैं और अपने मन्नतें मांग रहे हैं। ठीक है राजकुमार, हमारे साथ हमारे संवाददाता तपेश विश्वकर्मा भी जुड़ गए हैं मिर्ज़ापुर से, उनसे भी बातचीत करेंगे। तपेश, तो देखिए माँ विंध्यवासिनी का धाम वहीं पर है और ऐसे में नवरात्रि का दूसरा दिन, कल से नवरात्रि शुरू हो गई है और अब आज के दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। भक्तों में कैसा माहौल है, कितना उत्साह है और व्यवस्थाएं कैसी हैं? जी बिल्कुल, व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से चल रही है और सुरक्षा की दृष्टि से विंध्याचल परिसर में 4000 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। आज नवरात्र का दूसरा दिन है। दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा की जाती है। नवरात्र में आदि शक्ति माता विंध्यवासिनी के 9 रूपों की आराधना की जाती है। पहले दिन हिमालयन पुत्री और दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है और लगातार भक्तों का जन सैलाब उमड़ रहा है। कल के अपेक्षा आज भी भीड़ ज्यादा देखने को मिल रही है। कतारें कितनी लंबी हैं? क्या वहां पर वीआईपी दर्शन का भी सिस्टम रखा गया है या फिर एक ही कतार में सबको खड़े होना है? जी, कतारें 1 किलोमीटर दूर से ही लगी हुई है और वीआईपी लोगों के लिए एक अलग सुविधा है जो जहां से वो आके बगल से मां विंध्यवासिनी का दर्शन कर सकते हैं और 3 तरफ से मां के मंदिर का प्रवेश द्वार बनाया गया है कि 3 तरफ से भक्त जाके मां का दर्शन कर सके और किसी भी प्रकार की भीड़ भाड़ ना हो। लाइन सुचारू रूप से चल रही है। ठीक है, बहुत धन्यवाद तपेश आपका। राजकुमार, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।
और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।